नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए अध्याय के साथ। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस में अध्याय संख्या 17 फांद ली दीवार। तो चलिए शुरू करते हैं। चमकते सितारे, इंडियन एक्सप्रेस 2007। अफसाना मंसूरी तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है। 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंचती है बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे एक टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। तो चलिए, एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहाँ अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो, इनसे हुई हमारी एक मुलाकात। मिलो इस अनोखी टीम से, अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन से। ये लड़कियां पहले तो ज़रा चुपचाप थीं। जब शुरू हुई तो बस जरीन ने शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी जहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों को खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता, क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। पता करो। अब आ गए हैं 4 प्रश्न जो आपको स्वयं करने हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है? वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? खुशनूर, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है। हम बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो। ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई।
आफरीन, हाँ हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम 3 बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं। वे हमें खेल के पैंतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने के जूते थे न कोई ख़ास कपड़े। वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सिखाना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें और अच्छे खिलाड़ी बनें। फिर से आप सभी के लिए कुछ प्रश्न। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? किसने रोका? क्यों? फिर तुमने क्या किया? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के प्रति प्रोत्साहन किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था। यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते। उन्हें लगता कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए। अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। दूसरी लड़की, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम। हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं। सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केट में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। आफरीन। सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक लड़की की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। एक लड़की, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं। तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट न मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। चर्चा करो। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीक़ों में कोई अंतर होता है? तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? तो इसी के साथ बेटा आज का हमारा ये चैप्टर अभी के लिए समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
आप सभी बच्चे इस चैप्टर को देखें, समझें और अपनी पुस्तक से पुनः पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तरों का जरूर पता लगाएं। धन्यवाद।